दिल्ली में चलने वाली टैक्सियां खतरे से खाली नहीं है। एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर ने उसमें बैठी अकेली लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह भी है कि टैक्सी एक बार फिर उबर की है, जिसके एक ड्राइवर ने 6 महीने पहले कार में बैठी महिला से बलात्कार किया था। लड़की की शिकायत पर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उसे जमानत भी मिल गई। कुछ तो इस शहर के मिजाज में ही खराबी है, वरना बदसलूकी और लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं यहाँ इतनी आम न होती। फिर चाहे राह चलती लड़कियों को जबरन गाड़ी में खींच लेना हो, या सड़क पर उन्हें घूरती तपती निगाहें हों, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली टैक्सियों के ड्राइवर हों, या बसों में होने वाली बदसलूकी हो। दिल्ली में 6 महीने पहले जिस टैक्सी सर्विस पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे, जिसके ड्राइवर ने जबरन एक लड़की से बलात्कार किया था और जिस टैक्सी कंपनी को दोबारा सड़क पर चलने की इजाजत भी फौरन मिल गई थी, उसी उबर टैक्सी सर्विस का एक और ड्राइवर निहायत ही बददिमाग, बदतमीज निकला। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब उबर कैब विवादों में घिरी है। इस बार उबर कैब के ड्राइवर पर उबर कैब में ट्रैवल करने वाली एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। घटना शनिवार रात की है। किसी तरह महिला ने अपनी असमत बचाई और पुलिस को इस पूरे मामले की इत्तला दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक बार फिर रात में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो गए हैं। इस बार फिर एक अकेली लड़की ने दिल्ली जैसे दिलवालों के शहर में टैक्सी लेने की गलती कर डाली थी। सुभाष नगर से उसे गुड़गांव जाना था, जहां रास्ते में चलते हुए ही उसे यह एहसास हो गया कि ड्राइवर का इरादा ठीक नहीं है। मैं सैटरडे को मैंने कैब ली थी सुभाष नगर से। मुझे गुड़गांव जाना था अपने दोस्त के घर पे। तो वहाँ से निकले हम गुड़गांव की तरफ जाते हुए मुझे लगा कि कुछ तो गलत है, मतलब इंसान वो जैसे भी बातें कर रहा था सही नहीं लग रहा था। तो मैं पीछे से मैं आगे आ गई, क्योंकि पीछे से अगर दोनों साइड से भी अगर लोग आते हैं तो मैं फंस जाऊंगी। आगे अगर मैं बैठी हूँ तो मैं कूद सकती हूँ, मैं हैंड ब्रेक खींच सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुड़गांव के सन सिटी में उतरने के बाद उसके सामने मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि ड्राइवर ने पहले शराफत के हाथ बढ़ाए, जिसके इरादे एक वहशी शिकारी के थे। मेरे 3 बैग थे पीछे, उन्होंने मुझे मेरे 2 बैग दिए उसने, और फिर तीसरा बैग देने जब मैंने मांगा तो उसने अपना हाथ आगे करा हाथ मिलाने के लिए। उसने बोला, मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे लगा बहुत जेन्युइन है, बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहा है। तो मैंने हाथ मिलाया और जैसे मैंने हाथ खींचने की कोशिश करी, उसने मेरे हाथ पे किस किया और उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। उसने किस करने की कोशिश करी मुझे, मैंने खींचने की कोशिश करी, नहीं जाने दे रहा था। मैंने कैसे भी करके अपना हाथ छुड़वाया, मैंने बैग लिया अपना और मैं भाग गई। छेड़खानी की घटना से खौफजदा लड़की ने सोमवार की रात को गुड़गांव पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके करीब 16 घंटे के बाद विनोद नाम के उस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन मुश्किल का हल निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में लड़कियों महिलाओं से बदसलूकी छेड़छाड़ बहुत आम है। जिस उबर कैब के ड्राइवर ने 6 महीने पहले दिल्ली में एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसी उबर कैब की स्टीयरिंग फिर से भला एक ऐसे हाथों में कैसे थमा दी गई जो औरत की आबरू लूटने की ताक में आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव से पुनीत शर्मा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।